श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कटारी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की ये कहानी उदयपुर से अनिल जी मेहता ने भेजी है और मेहता साहब हमारे हर एक एपिसोड को सुनते आए हैं और अप्रिशिएट करते आए हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के साथ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव में अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, दिखाई भी नहीं देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत आती थी। कभी मटर के दाने, कभी चम्मच से फर्श के ऊपर बिखर जाते थे, कभी हाथ कांपते तो दूध छलक जाता था, मेज पोश खराब हो जाता था। और बहू बेटे एक दो दिन तो ये सब सहन करते रहे। अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी और इन्हें उन इनका कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और चीजों का नुकसान करते हुए देखते रहेंगे। अगले दिन जब खाना खाने का वक्त आया तो बेटे ने पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिताजी को बोला कि वहीं आप अकेले बैठकर भोजन करना है आपको। यहाँ तक उनके खाने के बर्तनों की जगह लकड़ी का कटोरा दे दिया ताकि बर्तन गिरे तो टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह आराम से खाना खाते रहे और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू दिखाई देते थे। तब भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता था और वो उनकी छोटी से छोटी गलती का ढेरों बातें उनको सुना दिया करते थे। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था और अपने में ही मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दे दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग भी इसमें खाना खा सको। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का माता पिता पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके मुंह में एक शब्द भी नहीं था और एक शब्द भी नहीं निकाल पाए। आंसू उनके बहने लगे और दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे। अब उन्हें क्या करना था। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आ गए और कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं हम ही ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों से नहीं हमारे कर्मों में छुपी हुई होती है। अगर हम बच्चों को बस उपदेश देते रहेंगे और बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसका उलट व्यवहार हमारी प्रैक्टिकल रोजमर्रा की लाइफ में करेंगे और पेरेंट्स के साथ हम ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगेगी। जो बोगे वो काटना ही पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।